नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है और जिस तरीके से तनातनी की शुरुआत सुबह से ही हो गई है, आज की ये यात्रा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्रशासन डाक बंगला चौराहे से आगे किसी भी यात्री को जाने देने को तैयार नहीं है। मतलब 25 से 30 नेताओं को लेकर वो अंबेडकर मूर्ति के पास हाई कोर्ट जाकर वहां माल्यार्पण कराने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे जो यात्रा में की जो गांधी मैदान से शुरुआत होगी उस यात्रा को वो वहां जाने नहीं देंगे। मतलब डाक बंगला चौराहा एक बार फिर से कह सकते हैं कि तनाव का केंद्र हो जाएगा वहाँ वाकई में, क्योंकि जिस तरीके से सूचना आ रही है, लगातार पूरी रात लोग आते रहे, सुबह से लोग आ रहे हैं, चाह कर भी प्रशासन उस भीड़ को नहीं रोक पा रही है। बक्सर से आने वाले लोगों को कोइलवर पुल के से आगे बढ़ने देने से सुबह से विवाद हो रहा है, किसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद पटना प्रवेश करने के लिए कम से कम आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया है प्रशासन की तरफ से। तो प्रशासन का जो रवैया है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो इकट्ठा होने देना नहीं चाहते यहाँ, जबकि खबर ये है कि हाजीपुर, छपरा, आरा, बक्सर से सुधाकर सिंह के नेतृत्व में चल ही गया। इसके अलावा अगल बगल के जितने जहानाबाद, पटना जिला के जितने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं, हजारों हजार की संख्या में पटना की तरफ बढ़ चले हैं। और हमें लगता है कि प्रशासन इस मूड में है कि अगर विवाद हो तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। वैसे प्रशासन बचने की कोशिश करेगी विवाद से, लेकिन डाक बंगला में जिस तरीके से आने जाने का रास्ता, मतलब मेट्रो के कारण एक रो बंद है, तो अगर राहुल यात्रा पर निकले तो राहुल डाक बंगला पर रहेंगे तो फिर बहुत सारे लोग गांधी मैदान में ही रह जाएंगे। तो वो दबाव आगे जो जाएंगे उन पर वो दबाव पड़ेगा और उस स्थिति में विवाद बढ़ेगा, क्योंकि प्रशासन राहुल गांधी को न तो गांधी मैदान में ठहरने की अनुमति दी, ना ही गांधी मैदान में रैली करने की उनको अनुमति दी। ये सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ है और इस विवाद की वजह से ये सारी चीजें, कठिनाइयां शुरू हुई है। और हमें लगता है कि आज कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिससे पटना से बाहर ये यात्रा भी चल सकता था। पटना के बाहर कार्यक्रम के कई जगह थे, वो जगह भी दी जा सकती थी। मैरीन ड्राइव पर ही इस पूरे आयोजन को केंद्रित किया जा सकता था कि आप वहीं पर कैंप बनाइए। गांधी मैदान में कैंप बनाने के बजाय मैरीन ड्राइव पर ही, ठीक है, एक तरफ अभी गंगा में पानी है तो गांधी मैदान में दिए, तो गांधी मैदान से उनको मैरीन ड्राइव की तरफ यात्रा को एक लंबा कॉरिडोर उनको मिल जाता वहां पे चलने का। फिर आगे के रास्ते से अटल पथ से उनको लाया जा सकता था। मतलब इन भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकाल कर भी यात्रा को सफल करने में सहयोग किया जा सकता था प्रशासन को, और जनता को भी परेशानी नहीं होती। अब गांधी मैदान से सीधे निकालते कमिश्नर कार्यालय से मैरीन ड्राइव पकड़ा आते और मैरीन ड्राइव से उधर से लेकर अटल पथ होके जो है सो ले आते, गांधी से अंबेडकर का सर्किल भी पूरा हो जाता। लेकिन प्रशासन जिद पर अड़ी हुई है और जिस तरीके से प्रशासन लगातार दबाव बना रही है कि हम डाक बंगला से बाहर निकलने नहीं देंगे, ऐसे में आज डाक बंगला चौराहा रणभूमि में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।